खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बलिया में सपा का भाजपा पर हमला, अवलेश सिंह ने उपचुनाव पर कसा तंज। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में मीडिया से बातचीत में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनता के साथ विश्वासघात किया है और उनके वादों को पूरा नहीं किया है। अवलेश सिंह ने आगे कहा, सपा जनता की आवाज उठाएगी और उनके हितों की रक्षा करेगी। हम उपचुनाव में जनता के मुद्दों को उठाएंगे और उनके समाधान के लिए काम करेंगे। इस दौरान उन्होंने भाजपा की विफलताओं को उजागर किया और कहा कि सपा जनता के साथ खड़ी है। बलिया से सुरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है, दूसरी तरफ यूपी उपचुनाव भी होने जा रहा है, 20 नवंबर को है। आप एक राष्ट्रीय सचिव भी हैं समाजवादी पार्टी से, क्या आगे रहेगा, आपका क्या अभी चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार रही है, जिसका परिणाम आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव को टाला गया है। 13 तारीख से लेकर के 20 तारीख को टालने का मतलब का स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पहले तो प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे, अब प्रत्याशी मिले तो उसके बाद से कोई ना कोई बहाना लेकर के टालने का निर्णय लिया। महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार रही है और आपके झारखंड में भी हार रही है। उत्तर प्रदेश में तो भाजपा का सफाया 24 में हो गया था, उसको जनता पुनः दोबारा जो है, आपको इस उपचुनाव में जनता अपना आशीर्वाद देके समाजवादी पार्टी को 27 में सरकार बनाने के लिए एकदम आशीर्वाद जनता ने दे दिया है और जनता ने ये जनादेश बता दिया है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वहाँ पे तो कार्यक्रमों में आदमी को बटोरना पड़ रहा है और यहाँ तो एक सूचना मिलती है, हमारे नेता का खाली मैसेज आता है तो 1 लाख पब्लिक जुड़ जाती है। इसलिए हमारे जो नेता आदरणीय अखिलेश जी हैं, इंडिया के टॉप लीडर्स में उनको सारे नौजवान, बेरोजगार, किसान, गरीब, मजदूर, सब लोग, यहाँ तक कि फुटपाथ के जो लोग सामान्य व्यक्ति, आप पूछने जाए कहीं सड़क पे तो अखिलेश जी का नाम आते ही वैसा सौम्य व्यक्ति और वैसा पढ़ा लिखा, वैसा विचार का आदमी बहुत कम मिलेगा। किसानों का क्या हाल है? किसानों का हाल भारतीय जनता पार्टी ने आपको स्पष्ट बताया है कि आमदनी दुगुनी हो जाएगी। दुगुनी छोड़ो, किसान तो सुसाइड कर रहे हैं और महंगाई से त्रस्त हो गए हैं। फसल व्यापारियों का हाल ये हो गया है कि जीएसटी इतना लोड बढ़ गया है कि व्यापारी त्राही त्राही कर रहे हैं एकदम से कि कब मौका मिले कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर दें। लगभग अभी रेवती में शायद आंदोलन जारी है रेलवे स्टेशन को लेकर के, पूर्व की भांति जो है उसको बहाली को लेकर के। उसमें कई छात्रों का तबीयत खराब हुआ, भर्ती हुए, अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं, इसको लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के टाइम में आप जो भी काम हुए हैं, वहाँ पर रेवती एक ऐसी जगह है, वहाँ पे रेवती भी टाउन एरिया है, सातवार भी टाउन एरिया है। दोनों टाउन एरिया के स्टेशन को पहले वो क्रॉसिंग स्टेशन हुआ करता था, इस शासन काल में क्रॉसिंग स्टेशन से हाल्ट स्टेशन बना दिया गया, तो ये बहुत ही अन्याय हुआ है। आम सरकार को तुरंत निर्णय लेकर के उसको क्रॉसिंग स्टेशन 4 लाइन का बनाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो समाजवादी पार्टी के टाइम में आते सबसे पहला काम होगा रेवती स्टेशन का क्रॉसिंग स्टेशन 4 लाइन का बनना, सबसे पहला उद्देश्य होगा। हम नौजवानों से अनुरोध करेंगे कि अपनी तबीयत न खराब करें और अपने घर जाके आराम से रहें। मांग की गई है, हमारे माननीय सांसद लोग भी वहाँ गए हुए हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही वहाँ क्रॉसिंग स्टेशन 4 लाइन का रेवती में बनेगा। छात्रों का चुनाव जो है ये जो राजनीति का है, ये उन लोगों का जो है एक जड़ माना जाता है, ये छात्र चुनाव। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? छात्र चुनाव बहुत बलिया में तमाम प्रदर्शन भी किए, आपने भी देखा होगा, थोड़े दिन पहले सुने होंगे। आज सूबे के मंत्री आकर के और अधिकारियों से झूठा आश्वासन दिलवा करके और नौजवान जब पर्चा भरने और उसकी तैयारी में गए तो फिर उनके साथ ऐसे ही हुआ। तो जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आती है तो छात्रों और नौजवानों के साथ में हमेशा अन्याय होता आया है, कोई नई बात नहीं है। तो हम समझते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही नौजवानों का और छात्रों का भविष्य भी उज्जवल रहेगा और उनकी मनोकामना हम लोग पूर्ण कराएंगे।